नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा राय तंवर और चलिए रुक करते हैं खबरों की तरफ। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मित्र दरोगा पांडे के श्राद्ध कार्यक्रम में पहुंचे और इस दौरान 2017 में विकास समीक्षा यात्रा में बेलवा गांव पहुंचे थे और उसी समय पीपरा के वर्तमान विधायक श्याम बाबू यादव ने सेमरा घाट की मांग मुख्यमंत्री से की थी, जिसे मुख्यमंत्री के द्वारा आश्वासन मिला और आज पुल बनकर तैयार हो गया, जिसकी लागत लगभग 34 करोड़ बताई जा रही है। उसी यात्रा में अपने मित्र दरोगा पांडे ने कहा था कि जब मैं मरूंगा उस समय आप मेरे श्राद्ध कार्यक्रम में आइएगा और उसका वादा निभाने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं। वहीं किसान बिल के विरोध में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है और तमाम जगहों पर किसान विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसान बिल के विरोध में शुक्रवार को विपक्ष ने भारत बंद का आह्वान किया। ऐसे में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी ट्रैक्टर से किसानों के लिए निकल पड़े। तेजस्वी यादव अपने आवास 10 सर्कुलर रोड से आरजेडी ऑफिस तक ट्रैक्टर चलाकर गए और बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस मुद्दे पर राजनीति और तेज होने के आसार हैं। कांग्रेस, आरजेडी और जन अधिकार पार्टी के नेता भारत बंद के समर्थन में सड़कों पर उतरे हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया। वहीं चंडीगढ़ में उन्होंने कहा कि बंद के दौरान किसानों ने समर्थन नहीं दिया और कुछ राजनीतिक इच्छा वाले लोग ही बंद में शामिल हुए थे, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। प्रदेश में कहीं भी बड़ा जाम लगने की कोई सूचना नहीं है। बाजारों में जहां जहां प्रदर्शन किए गए वहां जुलूस निकलने के बाद दुकान है और फिर खुल गई हैं। पंजाब में भारत बंद का व्यापक असर पर अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि वहां पर सब कुछ पंजाब सरकार करवा रही है, इसलिए वहां पर बंद का सर्वव्यापक रहा और सरकार ने ही भारत विरोधी नारे भी लगवाए। हरियाणा में हो रहे कृषि कानून को लेकर धरने प्रदर्शन के खिलाफ चंडीगढ़ में कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने चंडीगढ़ में एक बार फिर से सरकार का पक्ष लिया। उन्होंने कहा कि आज का धरना प्रदर्शन कांग्रेस की साजिश है। बिचौलियों को बचाने के लिए वो आड़ती और किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं और दलाल ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करनी है और इसी के चलते 3 नए कृषि कानून लागू किए गए। इससे आड़तियों को दिक्कत है कि यदि किसान की आय बढ़ जाती है तो उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। दलाल ने यह भी कहा कि बहुमत का किसान केंद्र की मोदी सरकार के साथ है। दीनदयाल की जयंती भी है, सारे देश के अंदर उसको हम मना रहे हैं। मैं उनको नमन करता हूं कि जिस पौधे की उन्होंने नींव रखी थी, आज वो वट वृक्ष बन के भारतीय जनता पार्टी के रूप में सेवा कर रहा है। आज की मीटिंग के 2 मुख्य उद्देश्य हैं, किसान आंदोलन और बड़ौदा उपचुनाव। सबसे पहले तो मैं बड़ौदा उपचुनाव के बारे में। वहीं धनबाद, झारखंड जामताड़ा के साइबर अपराधी धनबाद का रुख कर रहे हैं और ये अपराधी जामताड़ा से आकर यहां किराएदार बनकर रहते हैं और धड़ल्ले से साइबर अपराध को अंजाम देने में लगे हुए हैं। धनबाद पुलिस की माने तो धनबाद की जनता अपने घर को किसी अनजान किराएदार को देने से पहले उनकी पूरी सूचना निकाल रही है और इस दौरान जरा भी शक होने पर तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दे, क्योंकि धनबाद पुलिस ने गुरुवार को धनबाद के धैया स्थित वृंदावन अपार्टमेंट के कमरा नंबर 4 में छापेमारी कार्रवाई करके एक ऐसे ही गिरोह को पकड़ा है।
जो यहां पर किराएदार बनकर धड़ल्ले से साइबर अपराध के जरिए देश के अलग अलग लोगों को आर्थिक चोट पहुंचाने में जुटे थे। ये लोग का ट्रांजैक्शंस वगैरह देखने के आधार पर इन लोग गिरफ्तार हुआ। काफ़ी सारा एविडेंस भी है। लाइक इन लोग आपका लाइक फॉर एग्जांपल आप एक मतलब ठगी हुआ मतलब आदमी है, आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी इन लोग का मोबाइल्स में है। मतलब आपका स्क्रीन को वीडियो रिकॉर्डिंग करता है आपका स्क्रीन में, फिर उसमें आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह पूरा रिकॉर्डिंग कर लेता है। फिर करने के बाद पूरा एक्सेस उन लोग का पास निकल जाएगा। मैं वही बोल रहा हूँ पीड़ित ये मतलब उन लोग को। केंद्र सरकार द्वारा पारित हुए किसान संशोधन विधेयक के विरोध में कांग्रेस ने हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार का विरोध कर रही है। धनबाद पहुंचे कांग्रेस के जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने भाजपा की केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और कांग्रेस के विधायक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा द्वारा जो बिल दोनों सदनों से पास किए गए वो बिना बहस के ही पास किए गए और ये संविधान के खिलाफ है और किसानों के लिए काला कानून साबित होगा और इसे किसी भी हाल में झारखंड में लागू नहीं होने देंगे। देखिए ये जो विरोध राज्यसभा में दोनों जगह पारित हो गया है कृषि बिल, मारे गए देश के प्रधानमंत्री को भी ये बिल जो आप ला रहे हैं इसको तुरंत वापस ले लिया, नहीं तो हम लोग ये ईट का जवाब पत्थर से हम लोग देंगे, सदन तक जाएंगे हम। अब मोदी जी कोई बहुत बड़ा तिस्मार खान नहीं है जो आप घोषणा कर दिए जो हम मान लेंगे। कौन है मोदी जी? आप प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, देश के प्रधानमंत्री तो देश को कांग्रेस ने बनाया है। आजादी के बाद से आज तक आपको क्या है, आपने क्या दिया? 7 साल आपका हो गया, क्या दिया देश को? केवल दर्द दिया मोदी जी और कांग्रेस दवा देगी, याद रखिएगा। आपका कोई अपना नहीं, इंदिरा आवास पीएम आवास कर दिया, आपका क्या है योजना आप बताइए। 2 करोड़ आपने कहा था कि हम रोजगार युवाओं को रोजगार देंगे, हर साल आप देंगे, 7 गुना 14 करोड़ युवाओं को आपने नौकरी नहीं दी, रोजगार नहीं दिया, आपने ठगा है लोगों को और जनता सब देख रही है। और इसका सुनिए। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।